नमस्कार दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद जी की मशहूर कहानी आखिरी तोहफा के आखिरी भाग में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस जज्बाती दास्तान के अंतिम और सबसे दिलचस्प मोड़ को। दूसरे दिन अमरनाथ 10 बजे से ही दर्जी की दुकान पर जा पहुंचे और सिर पर सवार होकर कपड़ा तैयार करवाने लगे। फिर घर आकर नए कपड़े पहने और मालती को बुलाने चले। वहां देर हो गई। उसने ऐसा तनाव श्रृंगार किया जैसे आज बहुत बड़ा मोर्चा जीतना है। अमरनाथ ने कहा, वह ऐसी सुंदरी नहीं है जो तुम इतनी तैयारियां कर रही हो। मालती ने बालों में कंघी करते हुए कहा, तुम इन बातों को नहीं समझ सकते, चुपचाप बैठे रहो। अमरनाथ बोले, लेकिन देर जो हो रही है। मालती बोली, कोई बात नहीं। भय की उस सहज आशंका ने, जो स्त्रियों की विशेषता है, मालती को और भी अधिक सतर्क कर दिया था। अब तक उसने कभी अमरनाथ की ओर विशेष रूप से कोई कृपा नहीं की थी। वह उससे काफी उदासीनता का बर्ताव करती थी, लेकिन कल अमरनाथ की भंगिमा से उसे एक संकट की सूचना मिल चुकी है और वह उस संकट का अपनी पूरी शक्ति से मुकाबला करना चाहती थी। शत्रु को तुच्छ और अपदार्थ समझना स्त्रियों के लिए कठिन है। आज अमरनाथ को अपने हाथ से निकलते हुए वो अपनी पकड़ को मजबूत कर रही थी। अगर इस तरह की उसकी चीजें एक एक करके निकल गई तो फिर वो अपनी प्रतिष्ठा कब तक बनाए रख सकेगी। जिस चीज पर उसका कब्जा है उसकी तरफ कोई आंख ही क्यों उठाए। राजा भी तो एक एक अंगुल जमीन के पीछे जान देता है। वह इस नए शिकारी को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देना चाहती थी, उसके जादू को तोड़ देना चाहती थी। शाम को वह परी जैसी अपनी नौकरानी और नौकर के साथ अमरनाथ के घर चली। अमरनाथ ने सुबह 10 बजे तक मर्दाने घर को जनानेपन का रंग देने में खर्चा किया था। ऐसी तैयारियां कर रखी थी जैसे कोई अफसर मुआयना करने वाला हो। मालती ने घर में पैर रखा तो उसकी सफाई और सजावट देखकर बहुत खुश हुई। जनाने हिस्से में कई कुर्सियां रखी देखी। बोली, अब लाओ अपनी देवी जी को, मगर जल्दी लाना वरना मैं चली जाऊंगी। अमरनाथ लपकते हुए बिलायती दुकान पर गए। आज भी धरना था। तमाशाइयों की वही भीड़ थी। वहां देवी जी नहीं। पीछे की तरफ गए तो देवी जी एक लड़की के साथ उसी भेष में खड़ी थी। अमरनाथ ने कहा, माफ कीजिएगा, मुझे देर हो गई। मैं आपके वादे को याद दिलाने आया हूँ। देवी जी ने कहा, मैं तो आपका इंतजार कर रही थी। चलो सुमित्रा, जरा इनके घर होकर आए। कितनी देर है? अमरनाथ बोला, बहुत पास है, एक तांगा कर लूंगा। 15 मिनट में अमरनाथ दोनों को लिए घर पहुंचा। मालती ने देवी जी को देखा और देवी जी ने मालती को। एक किसी रईस का महल था, आलीशान। दूसरा किसी फकीर की कुटिया थी, छोटी सी और तुच्छ। रईस ने महल में आडंबर और प्रदर्शन था, फकीर की कुटिया में सादगी और सफाई। मालती ने देखा, भोली लड़की है जिसे किसी तरह सुंदर नहीं कह सकते, पर उसके भोलेपन और सादगी में जो आकर्षण था उससे वह प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। देवी जी ने भी देखा, एक बनी सबरी बेधड़क और घमंडी औरत है जो किसी न किसी वजह से उस घर में अजनबी सी मालूम हो रही है, जैसे कोई जंगली जानवर पिंजरे में आ गया हो। अमरनाथ सिर झुकाए मुजरिमों की तरह खड़े थे और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह आज पर्दा रह जाए। देवी ने आते ही कहा, बहन, आप भी सिर से पांव तक विदेशी कपड़े पहने हुई हैं। मालती ने अमरनाथ की तरफ देखकर कहा, मैं विदेशी और देशी में फेर नहीं करती। जो ये ला कर देते हैं वो पहन लेती हूँ, लाने वाले ये हैं, मैं थोड़े बाजार जाती हूँ। देवी ने शिकायत भरी आंखों से अमरनाथ की तरफ देखकर कहा, आप तो कहते थे यह इनकी फरमाइश है, मगर आप ही कसूरवार निकले। मालती, मेरे सामने इससे कुछ मत कहो। तुम बाजार में भी दूसरे मर्दों से बातें कर सकती हो, तब जाकर वह बाहर चले जाए तो जितना चाहे कह सुना लेना। मैं अपने कानों से नहीं सुनना चाहती। देवी जी बोली, मैं कुछ कहती नहीं, और बहन जी, मैं कह ही क्या सकती हूँ, कोई जबरदस्ती तो है नहीं, बस विनती कर सकती हूँ। मालती, इसका मतलब यह है कि इन्हें अपने देश की भलाई का जरा भी ख्याल नहीं। उसका ठेका तुम्ही ने ले लिया है। पढ़े लिखे आदमी हैं, 10 आदमी इज्जत करते हैं, अपना नफा नुकसान समझ सकते हैं। तुम्हारी क्या हिम्मत कि उन्हें उपदेश देने बैठो, या उससे ज्यादा अक्लमंद तुम ही हो। देवी जी बोली, आप मेरा मतलब गलत समझ रही हैं बहन।
मालती बोली, हाँ, गलत तो समझूंगी ही। इतनी अकल कहाँ से लाऊं कि आपकी बातों का मतलब समझो। खद्दर की साड़ी पहन ली, झोली लटका ली, एक बिल्ला लगा लिया। अब बस अख्तियार है, जहाँ चाहे आए जाए, जिससे चाहे हंसे बोले। घर में कोई पूछता नहीं तो जेल खाने का भी क्या डर। मैं इसे हुड़दंगपना समझती हूँ, जो शरीफों की बहू बेटियों को शोभा नहीं देता। अमरनाथ दिल में कटे जा रहे थे, छिपने के लिए बिल ढूंढ रहे थे। देवी की पेशानी पर जरा बल न था, लेकिन आंखें डबडबा रही थी। अमरनाथ ने मालती से जरा तेज स्वर में कहा, क्यों खामखा किसी का दिल दुखाती हो? या देवियां अपना ऐसो आराम छोड़कर यह काम कर रही हैं? क्या तुम्हें इसकी बिल्कुल खबर नहीं? मालती बोली, रहने दो, बहुत तारीफ नहीं करो। जमाने का रंग ही बदला जा रहा है। मैं क्या करूंगी और तुम क्या करोगे? तुम मर्दों ने औरतों को घर में इतनी बुरी तरह कैद किया कि आज वे रस्म रिवाज शर्म हया को छोड़कर निकल आई है, और कुछ दिनों में तुम लोगों की हुकूमत का खात्मा हुआ जाता है। विलायती और विदेशी को दिखलाने के लिए है। असल में यह आज़ादी की ख्वाहिश है जो तुम्हें हासिल है। तुम अगर 2-4 शादियां कर सकते हो तो क्या औरत क्यों नहीं करे? सच्ची बात यह है, अगर आंखें हैं तो अब खोल कर देखो। मुझे वो आज़ादी नहीं चाहिए। यहाँ तो लाड होते हैं और मैं शर्म हया को अपना श्रृंगार समझती हूँ। देवी जी ने अमरनाथ की तरफ फरियाद की आंखों से देखकर कहा, बहन ने औरतों को जलील करने की कसम खा ली है। मैं बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर आई थी, मगर शायद यहाँ से नाकाम जाना पड़ेगा। अमरनाथ ने यह सारी उसको देते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नाकाम आप तो नहीं जाएंगी। हाँ, जैसी कामयाबी की आपसे उम्मीद थी वह नहीं होगी। मालती ने डपटते हुए कहा, वह मेरी साड़ी है, तुम उसे नहीं दे सकते। अमरनाथ ने शर्मिंदा होते हुए कहा, अच्छी बात है, न दूंगा देवी जी। ऐसी हालात में तो शायद आप मुझे माफ करेंगी। देवी जी चली गई तो अमरनाथ ने त्योरियां बदल कर कहा, यह तुमने आज मेरे मुंह में कालिख लगा दी। तुम इतनी बदतमीज और बदजुबान हो, मुझे मालूम नहीं था। मालती ने रोजपूर्ण स्वर में कहा, तो अपनी साड़ी उसे दे देती। मैंने ऐसी कच्ची गोलियां नहीं खेली। अब तो बदतमीज भी हूँ, बदजवान भी। उस दिन इन बुराइयों में से मैं एक भी नहीं थी जब मेरी जूतियां सीधी करते थे। इस छोकरी ने मोहिनी डाल दी। जैसी रूप वैसे फरिश्ते, मुबारक हो। यह कहती हुई मालती बाहर निकली। उसने समझा था जबान चलाकर और ताकत से वो उस लड़की को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन वह मालूम हुआ कि अमरनाथ आसानी से काबू में आने वाला नहीं, तो उसने फटकार कर जताई, इन दामों अगर अमरनाथ मिल सकता था तो बुरा नहीं था। उससे ज्यादा कीमत वो उसके लिए देने के लिए नहीं सकती थी। अमरनाथ उसके साथ दरवाजे तक आए और वह तांगे पर बैठी तो विनती करते हुए बोली, यह साड़ी दे दो ना मालती को, मैं तुम्हें कल इससे अच्छी साड़ी ला कर दूंगा। मगर मालती ने रूखेपन से कहा, यह साड़ी तो अब लाख रुपए पर भी नहीं दे सकती। अमरनाथ ने त्योरियां बदल कर जवाब दिया, अच्छी बात है तो ले जाओ, मगर समझ लो ये मेरा आखिरी तोहफा है। मालती ने होठ चाकर कहा, इसकी परवाह नहीं, तुम्हारे मगर मैं मर नहीं जाऊंगी, इसका तुम्हें यकीन दिलाती हूँ। तो दोस्तों, आपको